अनुराग यादव के घर पे हूँ। जौनपुर जिले में अनुराग के घर पे हूँ और यहाँ के परिवार यहाँ अनुराग की हत्या हुई है। उसका गर्दन धड़ से अलग हुआ है। 6 दिन हो गया और आज ये सब डीएम से मिल के आए हैं। बच्चियाँ अच्छियाँ हैं, थोड़ा बच्चियों से बात करूँगी कि डीएम जी क्या कहें। बेटा मिलने गई थी डीएम जी से? हाँ। क्या वहाँ पे आश्वासन मिला क्या? हाँ, वो बोले हैं कि कार्रवाई हम जल्द से जल्द शुरू कर देंगे। और बस क्या है, तो क्या लगता है हम कानून के भरोसे बैठे हैं। हमें जो लोग आश्वासन दे रहे हैं, डीएम जी बोले तो जाहिर सी बात वो करेंगे। जी हमको आश्वासन दिए कि हम कार्रवाई जरूर शुरू आज नप रहा है जमीन और नप रहा था तो तहसीलदार उधर नाप रहे थे, पूरा गांव नाप रहे थे। प्रधान जी बहुत खफा हुए हैं। तो क्या लगता है कि वो गिर जाएगा नपने के बाद? ये तो मतलब अब वही बता सकते हैं, मतलब गिरजन नाप के ले गए हैं, गिर जाएगा। जब वो नाप के ले गए, जाहिर सी बात है कोई तो कार्रवाई होगी ना, होगी कि नहीं होगी। जब नाप के ले गए हैं तो गिरेगा ही, तभी नापे हैं। और गांव नापने की क्या जरूरत है भाई? वही तो प्रधान जी भी कह रहे हैं कि पूरा गांव नपेगा तो यहाँ पे तांडव मचेगा, यहाँ पे मारपीट फिर और ज्यादा हो जाएगा और ज्यादा यहाँ पे कत्ल होने लगेगा। जितना कब्जा है उतना ही देखिए, जहाँ विवादित है आप वहाँ जंजीर लगाइए। पूरा गांव नापने की क्या जरूरत है? अगर पहले से पूरा गांव नपा होता, नहीं पहले से नपा होता, आज वो घर का लाल यही तुम्हारा भाई यहीं पे रहा होता, गया नहीं होता, बीच से गया नहीं होता। देखिए, पहले से कानून व्यवस्था बहुत लूज थी, प्रशासन बहुत ढीली थी। आज इतना सब कुछ होने के बाद भी मतलब प्रशासन इतनी ढीली पड़ गई थी कि हत्या तक हो गई। अगर प्रशासन थोड़ा टाइट रहती, दोनों पक्षों की बात सुनती तो ये ना होता। प्रशासन फिर यहाँ से राजस्व विभाग भी तो यहाँ टाइट नहीं थी, ढीली थी। जाहिर सी बात है, तभी ऐसा हुआ ना। आज एक लाल चला गया, वो जो कुर्बान हो गया, जमीन के लिए कुर्बान हो गया। देखिए, उस जमीन से हमारा कुछ लेना देना नहीं है और ना ही था। मतलब पहले जो था, हम लोग कितने परिवार हैं यार, 5 बहनें 1 भाई। हम लोगों ने मतलब वहाँ समझौता कर लिया था, सुलह कर लिया। जितनी विवादित जमीन थी हमने उनको दे दिया था, छोड़ दिए। हाँ बिल्कुल, तब भी उसको संतुष्टि नहीं था। नहीं, और हमारे पट्टे की जमीन थी जो, उस पे हमने मतलब रास्ता निकाला था। अब उनको क्या अच्छा, जो रास्ता निकला वो पट्टे की जमीन, और उसको भी सब बंद करना चाह रहे हैं। बिना मतलब का आया और ईंट हटाने की वजह से इतना बड़ा विवाद हो जाएगा। अच्छा, वहाँ पे ईंट उठ था, हटा दिए? नहीं, 2-4 ईंट ऐसे पड़ी थी तो वो रास्ते से, इसका मतलब वो साजिश था कि यहाँ पे डाल देंगे, ईंट हटाएंगे, सब जरूर हटाएंगे। साजिश थी, मतलब वो नहीं डाला था, कहीं से भी आई होगी ईंट। रास्ता है भाई, कोई भी फेंक देगा। तो बस वही ईंट वो हटा रहा था, इसीलिए वो चिल्लाया उधर से। इतनी बड़ी उसका सजा, ये थोड़ी ना ईंट हटाने के बाद हटा दिया बच्चा, इतनी बड़ी सजा, गर्दन उड़ा दिया। देखिए वही बात ना, मन बढ़ई देखिए आप, ये लोग पहले से मन बढ़े, बिना साजिश के। अभी आप जैसे हैं वैसे भागेंगे, सब क्रिमिनल है, क्रिमिनल तो है ही है। देखिए, हमारे आपके उग्रवादी लग रहा है, उग्रवादी है, यहाँ से उखाड़ के इन्हें फेंकना चाहिए। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, इनको तो यहाँ आना नहीं चाहिए। प्रशासन को ऐसा करना चाहिए कि ये दोबारा गांव में दिखे ही नहीं। अगर मान लीजिए, अगर हो सकता है छूट के आ जाए तो फिर सब परेशान करेंगे। हो सकता है कि ऐसा भैया, अगर ऐसे ही प्रशासन चलता रहा, ऐसे लूज व्यवस्था रही, तो जाहिर सी बात है वो छूट जाएंगे। तो आप लोग डीएम के यहाँ गए थे, प्रशासन से, योगी से क्या मांग कर रहे हैं? हम तो यही चाह रहे हैं भैया, हमको न्याय दिलाइए, हमको न्याय दिलाइए। हमने जो खोया उसे पा तो नहीं सकते ना। हाँ, वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन न्याय मिलेगा तो कलेजे को ठंडक मिलेगी। कुछ तो हमें तो ये शांति होगी, हाँ चलो भाई कुछ तो मिला हमें। ये तो होगा ना कि हाँ चलो कुछ तो हुआ, प्रशासन हमारे साथ है, हमारी तो सुने लोग। आज प्रिया सरोज दी आई थी परिवार हम से। उस टाइम उपस्थित नहीं थे। आप नहीं थी, लेकिन मैं यहाँ पे थी। माताजी से मिली, माताजी बेहोश पड़ी थी और महिलाएं थी और मामा जी थे आपके, तो मिल के गई, आश्वासन दी है कि मैं परिवार के साथ हूँ। लेकिन मैं उनसे पूछी कि यहाँ पे बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा, तो बोले कानून में नहीं है कि बुलडोजर चलेगा। तो कहिए कैसे प्रशासन वो कैसे आपके परिवार के साथ है? बोलिए, कानून में नहीं है जी, कानून में नहीं है बुलडोजर चलेगा, तो फिर बिना कानून के बाबा जी कैसे बुलडोजर चलवाते हैं? वही मैं भी पूछी। आप उनसे पूछिए, बिना कानून के बुलडोजर कैसे बाकियों के घर पे चलता है? फिर उसके बाद मैं ये भी बोली कि गांव वालों की मांग है, अब परिवार का मांग है कि उसका इनकाउंटर हो जाए। तो बोल रही थी वो हत्यारा भागा होता तब इनकाउंटर होता,
वो अपने को खुद जाके हमारा कानून, हमारा संविधान देखिए कि हम आपकी हत्या करके हम बोल रहे हैं, हम अपना सरेंडर कर दें कि हमने हत्या की है। फिर हाँ, हमारा ये संविधान में तो नहीं है, हत्या करने के बाद हम बोल दें हत्या होगा करके आए हैं। अगर आप मेरी बात सुनिए, कानून व्यवस्था ऐसी है कि आप हत्या करने के बाद खुद को सरेंडर कर दे रही हैं, तो आपका एनकाउंटर नहीं होगा। अब मंगेश यादव का तो उसको भी तो पुलिस पकड़ी थी। वो भी पुलिस के कब्जे में था, तब कैसे उसका एनकाउंटर हो गया? ये बात आप प्रशासन से हाँ, पूछिए। ये तो भी ये बात प्रशासन से पूछिए। हम तो सोशल मीडिया पे हरदम एक्टिव नहीं रहते। नहीं, आप कुछ भी चेक कर लीजिए, स्वाति यादव के नाम से आपको कुछ मिल जाए तो बताइए। हमारे नाम से तो व्हाट्सएप भी नहीं चलता, फ़ोन ही नहीं यूज़ करते हम। हम सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है ना, तो हमें कैसे पता चलेगा मंगेश यादव था कौन, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ? ये चीज़ आप प्रशासन से पूछिए। आप जो सवाल हमसे कर रही हैं, ये सवाल आप प्रशासन से हाँ, पूछिए। ये प्रशासन का सवाल है, तो ये मैं प्रिया सरोज से पूछी हूँ कि यहाँ पे तो मानो उसका ज़मीन अवैध है, तो उस पे बुलडोज़र चलना चाहिए, तो कहीं नहीं, बुलडोज़र हमारे मतलब इसमें नहीं है, संविधान में ठीक है, बुलडोज़र नहीं तो बाबा जी क्यों चलवाते हैं बाकियों के यहाँ बुलडोज़र? हमारा भी तो सवाल है। बिना कानून व्यवस्था के बुलडोज़र आखिर बाबा जी क्यों चलवाते हैं? अभी किसी नेता का लड़का गया होता, तो ये जो आप खड़ी हैं ना, यहाँ पे गड्ढे की तरह खोद दिया गया होता। मतलब हम गरीब लोग हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं भैया। और मैं क्या कहूँ, ये सब बच्चियाँ आज 4-5 दिन से बोलते-बोलते थक जा रही हैं, परेशान हैं, माँ का आँसू सूख गया है, गला सूख गया है। इनका आवाज़ भी नहीं आ रहा, इनका गला बैठ गया, आवाज़ निकल ही नहीं रहा। बच्चियाँ किसी तरह से हवा की तरह से हो गई हैं, किसी तरह से अपना मतलब साहस रखी हैं न्याय के लिए कि हमें न्याय, बाबा का न्याय हमें मिलेगा, उसके घर पे बुलडोज़र चलेगा, उसको फांसी की सज़ा होगी। इन लोगों का कहना यही है, इसी से इनको कलेजे की ठंडक पहुँच सकती है। इनका जो भाई गया है, इनका जो राखी गई है, इनके भाई का कलाई जो चली गई है, ये बहन अपने राखी को लेके इनका धागा धागा रोएगा। जब तक ये जीवित रहेंगी बच्चियां, तब तक भाई के कलाई में धागा बांधने के लिए धागा लेकर बैठेंगी। बच्चियां तो रोएंगी, लेकिन मेरा भैया रूह कांप जा रहा है। बच्चियां तो रोएंगे, लेकिन इनका राखी का धागा धागा रोएगा। और माँ की कोख रोती रहेगी, माँ का आंचल रोता रहेगा, माँ की जो बुढ़ौती बेकार हो गई। इनका समय बहुत खराब हो गया। और मैं अब क्या कहूँ इन बच्चियों के लिए, माता जी के लिए, ये भी तो जो है परेशान है सब लोग। इनको अभी न्याय की आशा लगी है कि न्याय मिल जाएगा भैया। इन्हीं शब्दों से मैं अलविदा लेना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।